एक इंश्योरेंस एडवाइजर अर्जुन की तरह फोकस्ड होकर पॉलिसीज को बेचने का काम कर रहा है, लेकिन उसके अगल बगल में जो साइलेंटली चीजें हो रही हैं, शायद वो उन चीजों से अनजान है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आगे चलकर इससे एक इंश्योरेंस एजेंट की इनकम पर प्रभाव पड़ेगा, एक इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसे कई सारे प्रश्न मेरे मन में आते रहते हैं, और ये प्रश्न जब मेरे मन में आते हैं तो मेरा सर जैसे चकरा जाता है। मैं ये सोचता हूं कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें देगा कौन। आज हमारे साथ में एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर है। इनका नाम मिस्टर छोगाराम देवासी है। छोगाराम देवासी एक टीओटी इंश्योरेंस एजेंट है, और पिछले 20 सालों से इन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज ए इंश्योरेंस एजेंट बहुत अच्छी कामयाबी दिखाई है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। चलिए मिलते हैं मिस्टर छोगाराम देवासी जी से। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम छोगाराम जी से लेते हैं। छोगाराम जी, मैं आपका बीआईटीवी के आज के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छोगाराम जी नमस्कार। 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 तो छोगाराम जी, आज के इस एपिसोड में आपके साथ में कुछ गंभीर चर्चा करने वाले हैं, कुछ गंभीर विषयों पर आपसे बातचीत करने वाले हैं। छोगाराम जी, आपने 20-22 साल इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दिए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपके भी संपर्क में कई ऐसे लोग आए होंगे जो कि अपने कस्टमर को कुछ परसेंटेज दे देते हैं उनकी इनकम में से, जिसे हम रिबेट भी कहते हैं, और कुछ लोग नहीं भी देते। आपको क्या लगता है कि जो इनकम एक इंश्योरेंस एजेंट कमाता है उसमें से कस्टमर को कुछ रिबेट देना, कुछ परसेंटेज देना जायज है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये गलत है, ये जायज नहीं है। जायज नहीं है? क्यों आपको ये ऐसा जायज लगता है ये नहीं जायज नहीं? है। मेरा मतलब ये मानना है कि एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो अपना खुद का नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, खुद के मतलब एजुकेशन के लिए, उसको खुद के इतने खर्चे होते हैं, और फिर वो नॉलेज अपडेट करने के बाद अपने कस्टमर से जो भी प्रोडक्ट्स देता है उनको। तो मेरा मानना ये है कि हर आदमी को अच्छे नॉलेज के साथ अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी ट्रेनिंग करनी चाहिए, और उसके बाद में कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहिए तो उसके लिए इजी रहता है प्रोडक्ट बेचना। न कि किसी को गलत तरीके से बेचा जाता है, वो गलत है। शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। हमेशा किसी भी इंश्योरेंस जो एजेंट है वो हमेशा कस्टमर का सोचना चाहिए कि मैं कस्टमर के लिए क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मैं फाइनेंशियली प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है फाइनेंशियली प्लानिंग। तो फाइनेंशियली प्लानिंग में हमेशा जो नॉलेजेबल बंदा होगा वही कर सकता है। तो उसके लिए कोई कंपटीशन या उसके लिए कोई ये नहीं आता है, सवाल ही नहीं आता है। लेकिन छोगाराम जी, अगर कोई व्यक्ति पूरा नॉलेजेबल है, हर चीज का उसे ज्ञान है, अपने आप को प्रॉपर अपडेट रखता है, कस्टमर को अच्छी सर्विस भी देता है, और ये सब चीजों के साथ में अगर वो रिबेट करता है, कस्टमर को अपनी इनकम में से कुछ पैसा दे देता है, तो भी गलत है? बिल्कुल गलत है। अब देखो, मैं बताऊं, यदि कोई कस्टमर बोलता है कि मैं अपडेट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये गलत है। मेरे को आप बताओ, आज की तारीख में गूगल का जमाना है। यदि आपको फीवर आता है तो आप गूगल पे जाकर के लिखते हो तो फीवर तो उसके सामने सारी टैबलेट आ जाती है। क्या ट्रीटमेंट देना है आ सकता है, तो क्या आप गूगल से ट्रीटमेंट लेते हैं या डॉक्टर साहब के पास जाते हैं? करेक्ट, डॉक्टर के पास जाते। अच्छा, दूसरी बात, आपने भी एलएलबी कर रखा है या आपको भी लॉ का नॉलेज है, आपको सब सेक्शन आते हैं कानून के, तो क्या आप कभी जुर्म करते हो तो कोर्ट में जाकर के आप ही बोल सकते हो कि इस कानून में ये होना चाहिए और मेरा ये मैंने गुनाह किया? हो सकता है पॉसिबल? करेक्ट करेक्ट फिर तो करेक्ट। एडवोकेट की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर साहब की जरूरत नहीं होती। तो जहां जिसका सब्जेक्ट है वहां हमेशा उसकी भूमिका रहती है, उसकी हमेशा स्ट्रांग भूमिका रहती है। तो ये यदि कोई बोलता है ना कि आपके प्रोडक्ट के अंदर मेरे को नॉलेज, हाँ नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन उसको शायद उसको नॉलेज के लेकर के उसको यूज करना गलत है। बीआईटीवी चैनल पर आपका स्वागत है। बीआईटीवी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। छोगाराम जी, देखिए, आज की तारीख में भारत देश में लाखों इंश्योरेंस एजेंट हो चुके हैं। हर शहर में लाखों इंश्योरेंस एजेंट है। हर गली में सैकड़ों इंश्योरेंस एजेंट है, हजारों इंश्योरेंस एजेंट है। तो आपको क्या लगता है, क्या एक इंश्योरेंस एजेंट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है? नहीं, इंश्योरेंस एजेंट ज्यादा होते हैं तो उससे एक अच्छा कंपटीशन पैदा होता है, उससे खराब कंपटीशन पैदा नहीं होता है। एक इंश्योरेंस एजेंट से कंपटीशन नहीं रहता है, हर खुद के बिजनेस से कंपटीशन रहता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को बेहतर कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे भी इंडिया में जितने भी एडवाइजर आएंगे तो क्या होगा, सभी एडवाइजर मार्केट में जाएंगे और प्रोडक्ट मतलब नॉलेज नॉलेज की बात करेंगे कस्टमर को। तो उससे क्या हो जाएगा, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है वो हर घर जाएंगे। हर घर जाएंगे तो क्या होगा, इंश्योरेंस का अवेयरनेस आएगा, जागरूकता आएगी,
कि इंश्योरेंस है क्या। तो हो सकता है अब कस्टमर का उसके ऊपर जो है नॉलेज पूरा है, उसको लगता है भरोसा कि हाँ ये वाकई नॉलेजेबल आदमी है, तो उससे इंश्योरेंस लेगा। नहीं तो क्या होगा, वो पूरा उसको समझा के आएगा और मैं जाऊंगा तो उसका बीमा लेके आऊंगा। तो ये क्या हो गया, विन विन सिचुएशन हो गई। मैं मार्केटिंग करके आता हूँ, दूसरा बिजनेस लेके जाता है, दूसरा करके आता है, मैं लेके जाता हूँ। तो मेरा मानना है जितने ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट रहेंगे तो अवेयरनेस आएगी, इंश्योरेंस की जागरूकता पैदा होगी, और इससे लोग ज्यादा सबसे ज्यादा इंश्योरेंस लेंगे। नहीं तो क्या होता है, खाली आप एक जगह जाकर के बोलोगे इंश्योरेंस, तो लोग बोलेंगे इंश्योरेंस क्या होता है। तो मेरा मानना है ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट रहेंगे तो उल्टा उससे अच्छा है कि मार्केट में इंश्योरेंस की जागरूकता लाएंगे। शोभाराम जी, देखिए आज की तारीख में सिर्फ LIC की अगर देखें तो 28 से 30 हजार डेवलपमेंट ऑफिसर है। इसके अलावा 30, 35, 40 हजार CLIA हैं। ये सभी इंश्योरेंस एजेंट्स को बनाने का काम करते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में तो ऐसा माहौल है कि हर इंश्योरेंस एजेंट अपने आप में एक डेवलपमेंट ऑफिसर है। हर इंश्योरेंस एजेंट नए एजेंट को रिक्रूट कर सकता है। इसके अलावा कई सारी ब्रोकिंग फर्म है, और ये ब्रोकिंग फर्म जो है वो हर दिन कई सारे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर में कन्वर्ट कर देती है। आपको क्या लगता है? और कुछ कंपनीज तो ऐसी देवाशीष जी मैं आपको बताऊं जो आई है, बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी, वो कहती है कि हम हर दुकान वाले को फाइनेंशियल एडवाइजर बना देंगे, हर पान वाले को, हर दुकान वाले को फाइनेंशियल एडवाइजर बना देंगे। तो ये जो माहौल बन रहा है जहां पर हर आदमी को फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने का काम किया जा रहा है, आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये इसका माहौल बहुत खराब होने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? देखो, उसमें मैं इसको 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जितने इंश्योरेंस एजेंट रिक्रूटमेंट होंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, तो उससे क्या होगा, अपना पेनिट्रेशन बढ़ेगा इंडिया के अंदर। सब लोगों को इंश्योरेंसेबल करने के लिए जो लोग मार्केट में जो फोर्स लगाएंगे, तो ये तो एक अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा अवेयरनेस आएगा, इंश्योरेंस की जागरूकता पैदा होगी। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इसका पार्ट 2 में ऐसे जाते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जो भी मार्केटिंग फील्ड फोर्स रहेगा, वो यदि सही तरीके से इको फ्रेंडली, मतलब कस्टमर के हित की बात करके काम करेगा, तो उसका कभी काम रुकने वाला नहीं है। वो उसका जो मार्केटिंग फील्ड फोर्स है वो कभी दबने वाला नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। पार्ट थर्ड में आते हैं, यदि कोई मतलब मार्केटिंग फर्म हो या इंश्योरेंस एजेंट हो या ब्रोकर हो, जो भी है, वो यदि शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं और खुद के बेनिफिट के लिए शॉर्टकट रास्ते अपना करके यदि मार्केट में जाकर के इंश्योरेंस सेल करेंगे, तो वो इंडस्ट्रीज के लिए गलत है, उससे गलत मैसेज आएगा और उससे कस्टमर का भरोसा टूट जाएगा। तो मेरा मानना है कि इसको 3 पार्ट में रखना चाहिए, और 3 पार्ट के अनुसार आप रख के यदि उसको करते हो तो ये बेस्ट है। तो पार्ट उसमें 3 डिवाइड करते हैं। ये थर्ड नंबर जो है वो यदि आप सही नहीं करोगे तो आप कस्टमर को खो पाओगे, तो कस्टमर आपसे मिलने वाले नहीं है। तो उससे फायदा भी है और लॉस भी है, दोनों चीजें। लेकिन अब वो किस तरह से ले रहे हैं वो वहां पे काम करते नहीं, हैं। लेकिन शोभाराम जी देखिए ना, अगर आप जिस कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, Yes. अगर उसे किसी और डेवलपमेंट ऑफिसर ने या किसी और ब्रोकर ने अपना एजेंट बना दिया, फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया, तो वो आपके हाथ से कस्टमर चला गया। नहीं, मेरे हाथ से कस्टमर जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि देखो, इंश्योरेंस आज की तारीख में जो लोग कहते हैं ना कि मैं इंश्योरेंस का भी साथ में काम कर लूंगा, दुकान भी चला दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। आपको प्रोफेशनल बनना होगा, उस बिजनेस के अंदर पूरी मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके अंदर नॉलेज आएगा। खाली आप किसी मतलब इंश्योरेंस की एजेंसी लेने से कोई काम नहीं होता है। तो आपके अंदर नॉलेज अपडेट होना चाहिए, और नॉलेज अपडेट होने के बाद में मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां, बहुत सारे प्रोडक्ट है, किस क्या प्रोडक्ट की क्या भूमिका है उस कस्टमर के लिए, वो नॉलेज अपडेट करने के बाद ही आप कोई इंश्योरेंस को सेल कर सकते हो। खाली इंश्योरेंस मतलब ऐसे सेल नहीं कर सकते हो। तो क्या होगा, भले ही एजेंसी वो यहाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में आ सकता है, लेकिन वो पार्ट टाइम या ऐसा करेगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा, मतलब उसका वो बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं, सीधा हिसाब। परफेक्ट, परफेक्ट। देवाशीष जी, आपने आपने बहुत ही पॉजिटिव बात कही। आपने जो इतना मतलब बड़ी टेंशन देने वाली बात है उसको अपने बहुत ही सरल भाषा में जो है उतनी पूरी टेंशन को खत्म कर दिया, जैसे कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव बात कही छोगाराम जी आपने। छोगाराम जी, क्यों ऐसा होता है? आपने 22 साल पहले काम करना शुरू किया और आपने कई सारी MDRT करके अभी आप TOT करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट जो है ऐसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। क्या लगता है आपको, क्यों? आपके वक्त जिन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कदम रखा होगा उसमें से 99% लोगों ने कभी शायद TOT नहीं किया होगा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि लोग नहीं कर पाते?
उसके पीछे मैंने जो है, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं एक मतलब रूरल एरिया से आता हूँ। तो रूरल एरिया से आने के बाद में फिर मैं छोटे सिटी में आया, फिर मेट्रो शहर तक पहुंचा। तो मैंने आज तक यही देखा है कि हर आदमी है ना, संघर्ष नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, हार्ड वर्क नहीं करता है। हर हर जो है प्रॉफिट घर पे बैठा मिलना चाहिए, ऐसा आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने भी बहुत हार्ड वर्क की है, मतलब बाईसाइकिल टू बीएमडब्ल्यू तक का सफर मेरा है, आप देखेंगे। तो बहुत हार्ड वर्क की, जब जाकर के टीओटी हुई है। खाली किसी को देखने से कि उसने कर दी मैं भी कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसको हार्ड हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उसके साथ में हार्ड वर्क के साथ में ऐसा नहीं कि खाली हार्ड वर्क करना चाहिए, उसको नॉलेज भी अपडेट करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। जब जाकर के वो इंश्योरेंस के अंदर सर्विस देने लायक होगा। और लोगों का भरोसा जीतना चाहिए। जब तक भरोसा भी नहीं जीतोगे तो आप खाली नॉलेज भी लेकर के काम नहीं आ सकता है। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नॉलेज, भरोसा, हार्ड वर्क सब कुछ करना चाहिए। फिर अपने को खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। खुद खुद के ड्रीम होने चाहिए। फिर खुद के ड्रीम भी होने चाहिए, तो जाकर के वो सफल होता है। नहीं तो खुद के ड्रीम भी नहीं है तो वो काम करेगा तो उसको मतलब प्रेम से काम नहीं करेगा ना, तो उस काम को प्रेम नहीं करेगा। तो मतलब उसको इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा बिजनेस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से छोगाराम जी आपने इस चीज को एनालाइज किया है कि बिना संघर्ष के हम अपने टारगेट को हासिल नहीं कर सकते, उस तरीके से हमने भी थोड़ा बहुत एनालाइज किया है। हमें ऐसा लगता है कि अगर मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो मुझे कंटिन्यूस लर्निंग की जरूरत है, मुझे यस, कंटिन्यूस मोटिवेशन की जरूरत है। इसके अलावा यस, मुझे एक कंपटीशन की भावना में रहना होगा। और बिल्कुल सबसे सर। बड़ी चीज छोगाराम जी हमने एनालाइज किया है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर को लाइक माइंडेड और सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ में रहना शुरू शुरू करना होगा। बिल्कुल अगर इन सर। चार चीजों पर इन चार चीजों पर एक इंश्योरेंस एजेंट काम करता है तो वो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो कामयाबी को हासिल करेगा। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए छोगाराम जी हमने BITV गुरुकुल की स्थापना की है। और BITV गुरुकुल दरअसल ये एक स्कूल की तरह काम करता है। साल भर का ये एक एनुअल मेंबरशिप है। जैसे स्कूल में हम एक साल के लिए जाते हैं, वैसे ही BITV गुरुकुल में भी हम एक इंश्योरेंस एडवाइजर को एक साल की मेंबरशिप देते हैं। यहाँ पर हम हर महीने उनके साथ में सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ में सेशन करते हैं। और हम उन्हें कहते हैं कि हर महीने आप 9 बार हमें हमारे ऑनलाइन सेशन को अटेंड कर सकते हैं और एक बार 4 स्टार 5 स्टार होटल में हमारे साथ जो है वो लाइव फिजिकल सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे 10 सेशन होते हैं। और इसके अलावा हम एक नेशनल कॉन्क्लेव करते हैं जिसके अंदर एक इंश्योरेंस एडवाइजर पूरे भारत देश से जो इंश्योरेंस एजेंट हमारे साथ में जुड़े हैं वो सभी लोग एक जगह पर आते हैं। नेशनल कॉन्क्लेव होता है और पूरे साल भर हम सारे ही BITV गुरुकुल के मेंबर को एक कंपटीशन में रखते हैं। जो कोई भी उस कंपटीशन को जीतता है उन्हें इस कॉन्क्लेव में जो है हम प्राइज देते हैं। इसके अलावा नेशनल मेगा माइंड शो में भी हम फर्स्ट विनर को प्राइज देते हैं। तो इस तरीके से हम एक इंश्योरेंस एजेंट को कंटिन्यूस लर्निंग देते हैं, एक मोटिवेशन की भावना में रखते हैं, कंपटीशन में रखते हैं और सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट के ग्रुप में उन्हें पूरे साल भर बना के रखते हैं। छोगाराम जी, ये जो मैंने आपको BITV गुरुकुल का जो शेप आपको बताया है, किस प्रकार से एक इंश्योरेंस एजेंट BITV गुरुकुल के द्वारा अपने ये सारी चीजें प्राप्त कर सकता है, क्या आपके मन में कोई प्रश्न आता है इसके बारे में या कुछ बोलना चाहेंगे इस गुरुकुल के बारे में आप? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप उनको हमेशा अपग्रेड करने के लिए, उनको मोटिवेशनल करने के लिए उसको ट्रेनिंग देते हो। तो ट्रेनिंग देने से हमारे ही जो फील्ड फोर्स के आदमी है वो मार्केट में जाकर के अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया कार्य है कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए ऐसा काम कर रहे हो, जिसमें ऑल इंडिया के जो एडवाइजर है वहां आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के गेट टुगेदर होकर के एक दूसरे का नॉलेज शेयर करेंगे। तो शायद उन एजेंटों के लिए आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा होगा कि उनके बिजनेस के जितने भी जो क्वेश्चंस है नेगेटिव हो या जो क्वेश्चंस का कहीं जवाब नहीं मिलता है, शायद उसके लिए BITV प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि उनको सब सवालों का जवाब एक ही जगह मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। छोगाराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये जो हर साल लगातार इतनी ग्रोथ कर रहे हैं उसके पीछे आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, उसके पीछे का राज क्या है छोगाराम जी? उसके पीछे राज है, मेरा जो कंपटीशन है, मैं खुद से कंपटीशन करता हूँ। मेरे खुद के ड्रीम है। मैं खुद हमेशा
मेरे जो गोल है बनाए रखता हूँ कि मेरे को क्या करना है। जब मैंने 2000 में एजेंसी लिया तो शायद मैं उस टाइम में नया नया था, तो मेरे को ध्यान नहीं थी कि मेरे क्या गोल है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे को, उस टाइम में मेरे पास बाइक साइकिल भी नहीं थी, तो हमने सोचा कि एक मोटरसाइकिल ले लिया जाए। तो हमने मोटरसाइकिल लिया। उसके बाद फिर 2006 में हमने सोचा कि थोड़ा कुछ अपग्रेड होना चाहिए, तो फिर हमने उस टाइम में एल्टो मारुति लिया। फिर 2008 में हमने बोलेरो लिया। फिर हमने 2017 में BMW लिया। तो ये जो है ना, ये मेरे ड्रीम थे कि उसमें मैं प्रॉपर्टी भी आती है, तो हर साल हर टाइम में मेरे ड्रीम जो है वो लिखे रहते थे, और हमेशा मैं ड्रीम को फुलफिल करता हूँ। आज तक मैंने जितने भी ड्रीम लिखे हैं वो मेरे सब फुलफिल हुए हैं। 2010-12 में जब मैं यूएसए गया तो वो भी मेरा एक ड्रीम था। 2 साल से पहले सोचना शुरू किया, तो 2 साल पहले मैं सोचता हूँ और उसके बाद में वो मेरा ड्रीम में कंप्लीट करता हूँ कि मेरे को यूएस जाना है। मतलब मैंने BMW लिया उससे पहले मैं यूएसए गया था, तो वहां मैंने सब लग्जरी गाड़ियां देखी, लोगों की लाइफस्टाइल लग्जरी देखी। हमने भी सोचा कि अपनी भी ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो फिर क्या करता था मैं, वापस इंडिया में आकर के BMW, ऑडी, मर्सिडीज के शोरूम में जाता था और वहाँ ट्रायल लेता था, और मैं वो गाड़ी चला के आता था कि एक्चुअल में ये है क्या। तो ऐसे है ना, मतलब बहुत ऐसे लग रहा था कि मेरे को भी ये हासिल करना है। तो जब इतने पैसे नहीं होते थे मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं शोरूम में जाकर के गाड़ियां देख के आता था। तो मेरा एक वो ड्रीम था, जो ड्रीम थे ना वो फिक्स थे, और मेरे गोल बनाए कि मेरे को ये करना है। तो 2017 में मैंने फाइनली BMW लिया, जो मैंने जिंदगी में सोच ही नहीं सकता था कि मैं BMW कभी ले सकता हूँ। बहुत तो बढ़िया। ये होता है कि हर इंश्योरेंस एजेंट को खुद से कंपटीशन करना चाहिए, खुद के गोल होने चाहिए, खुद का विजन होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। जैसे अभी मैं बताऊं कि जब मेरे ही गोल नहीं होंगे तो फिर शायद मार्केट में मैं क्या करूंगा। मतलब मेरे तो गोल ही नहीं है ना। तो हर बिजनेसमैन का गोल होता है, बिजनेस का टारगेट होता है, इंश्योरेंस कंपनी टारगेट देती है। लेकिन अपन बोलते हैं कि ये तो इंश्योरेंस कंपनी का टारगेट है, मेरा नहीं है। तो शायद ये गलत है। हर इंश्योरेंस एजेंट को अपना खुद का टारगेट लेना चाहिए, और एवरी ईयर टारगेट प्लस लेके चलना चाहिए। तो उसके अनुरूप आप काम कर सकते हो, और फिर उसके अनुसार आपके गोल और सपने बड़े होने चाहिए। तो हमेशा सपने बड़े होंगे, फिर गोल होंगे, तो आपके गोल फुलफिल हो जाएंगे। नहीं तो आपने जब सोचा ही नहीं है तो शायद मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बढ़िया छोगाराम जी। आपके गोल जो है वो आपके इंस्पिरेशन बने, कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया छोगाराम जी। आपने जो काफी सारे प्रश्न थे जो कि दिमाग को बहुत भारी कर देते थे, चकरा जाता था सर इन प्रश्नों को दिमाग में लेकर, लेकिन आपने बहुत ही हल्के में हर एक प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, और चीजों को जो है एकदम हल्का कर दिया। हर हर चीज का आपने हल दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा छोगाराम जी आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए बीआईटीवी गुरुकुल के बारे में हमने आपको जानकारी दी। बीआईटीवी गुरुकुल में अगर आप आना चाहते हैं, देखिए सिर्फ सिर्फ 100 मेंबर के लिए, वैसे तो बीआईटीवी गुरुकुल की हमने फीस 12,000 रुपए रखी है, लेकिन पहले 100 मेंबर्स के लिए 31 अगस्त तक का हमने टाइम रखा है। पहले 100 मेंबर्स बीआईटीवी गुरुकुल को हमने महा अर्ली बर्ड ऑफर रखा है इसके ऊपर। सिर्फ 4,000 रुपए में 100 मेंबर एनुअल मेंबरशिप बीआईटीवी गुरुकुल की ले सकते हैं। और अगर अगर आप बीआईटीवी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप बीआईटीवी के एफिलिएट भी बन सकते हैं। बीआईटीवी गुरुकुल में जुड़ने के लिए या फिर बीआईटीवी के एफिलिएट बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, www.bitvgurukul.com पर आप विजिट कर सकते हैं और आप बीआईटीवी के साथ में जुड़ सकते हैं, बीआईटीवी गुरुकुल को जुड़ सकते हैं या बीआईटीवी के एफिलिएट बन सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो कमेंट्स के द्वारा आप हमें लिख सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।